805 हिजरी में पैदा होने वाली वो शख्सियत, आओ तारीख उठा के देखो, हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु से तकरीबन 65 साल पहले पैदा होने वाली वो शख्सियत, और गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा होने वाली वो शख्सियत अभी अजमेर में हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज आया भी नहीं है, अभी इस्लाम का परचम लाया भी नहीं है, अभी इस्लाम का झंडा लाया भी नहीं है गरीब नवाज। और अजमेर की सरजमीन पे पैदा होने वाली वो शख्सियत जिसे दुनिया वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानते हैं, गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आने से 100 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा बहराइच के दूल्हा सैयद सालार मसूद गाजी ने लहरा करके ये पैगाम दे दिया, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सैयद गाजी, फैजाने गाजी, नारे तकबीर। आओ जरा तारीख उठा के देखो, उस शख्सियत की जरा जिंदगी तो उठा के देखो, कैसे हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद किया है, कैसे हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराया है। आज हमारे यहाँ के नौजवान देखो, 18 साल का नौजवान है लेकिन मोबाइल में लगा हुआ है, और एक वो 18 साल का नौजवान है जो सोचता था कि मुझे पैदा किया गया है इस्लाम की हिफाजत के लिए, जो जानता था कि मैं दुनिया में आया हूँ तो परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए, जो जानता था कि मैं हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराऊंगा। हाँ हाँ, वो गाजी पाक की शख्सियत, जरा आप सोचो तो सही, जब 4 साल की उम्र होती है, देखो जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है, औलाद भी मुत्तकी होती है। अरे जब बाप कुरान पढ़ने वाला होता है तो औलाद भी कुरान पढ़ने वाली होती है, जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली होती है तो औलाद भी कुरान की तिलावत करने वाली होती है। अरे जब बाप की शान ये हो कि जब बाप की शान ये कि अपने हुजरे से निकले और अपनी सवारी पे सवार होने तक कुरान करीम की तिलावत मुकम्मल फरमा दे, और इबादत का ये आलम हो कि पिंडली में तीर लग जाए मौला अली के, जब निकाला जाए तो दर्द होने लगे, सहाबा कहे नमाज पढ़िए, जब आप नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तीर पिंडली से निकाल लिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। जब नमाज से फारिग हुए तो कहा खुदा की कसम मेरे पैर से तीर निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। जब बाप ऐसी इबादत करने वाला हो, जब बाप कुरान की तिलावत करने वाला हो, और माँ की शान ये हो कि रो के कहे मौला कोई एक रात इतनी लंबी बना दे कि फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत कर सके। माँ की शान ये हो कि जो सुबह को भी कुरान पढ़े, जो रात को भी कुरान पढ़े। अरे जब बाप कुरान पढ़ने वाला अली होता है और माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल। अरे जब बाप नेक होता है, जब माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक परहेजगार होती है। अरे जब बाप अबू साले हो, नेकियों का बाप हो, और माँ उम्मुल खैर फातिमा इस्म व मुसम्मा हो, नेकियों की माँ हो, तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आता है तो वो तमाम वलियों का सरदार होता है, तमाम वलियों का शहंशाह होता है। हाँ हाँ, जब बाप सैयद गयासुद्दीन हो और माँ माहे नूर बीबी हो तो बेटा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होता है। अरे जब बाप सब्र करने वाला हो और जब माँ सब्र करने वाली हो तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। अरे जब बाप नेक हो और माँ तहज्जुद पढ़ने वाली हो तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। अरे और आगे बढ़ो, जब बाप अपने वक्त का मुफ्ती है और माँ अल्लाह की इबादत करने वाली है तो उसके शिकम से जो बेटा पैदा हुआ उसी बेटे को दुनिया वाले आला हजरत के नाम से जानते हैं। जब बाप आला हजरत जैसा हो और माँ अल्लाह की इबादत
इबादत करने वाली हो, तो उसके शिकम से जो बेटा पैदा हुआ, उसी बेटे को दुनिया वाले हुज्जतुल इस्लाम के नाम से जानते हैं। जो लाहौर की सरजमीन से गुजरे, चेहरे से रुमाल हट जाए तो गैर मुस्लिम दुकान से बाहर निकल के आए, कदमों पे गिर के कहे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। पूछने वाले पूछे क्या देखा तूने इनमें जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया? उसने कहा मैंने ये देखा कि जब बरेली के हामिद रजा के हुस्न का ये आलम है, तो मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा? जब बाप आला हजरत जैसा हो और माँ अल्लाह की इबादत करने वाली हो, तो बेटा अपने वक्त का मुफ्ती आजम होता है। अब एक भी भाई खामोश नहीं रहेगा, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। बाप की शान ये हो कि बाप मुफस्सिरे कुरान हो, बाप कुरान की ऐसी तफसीर करे कि जब तफसीर करे तो लोगों के ईमान ताजा हो जाए। और माँ की शान ये हो कि अपने जेवर देकर के मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे, तो उसके शिकम से जो बेटा पैदा हुआ था, उसी बेटे को दुनिया वाले ताजो शरिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए ऐ महान तुरवा वालों, जब बाप नेक और माँ नेक तो औलाद भी परहेजगार होती है, औलाद भी मुत्तकी होती है। और जब माँ सीरियल देखने वाली हो, माँ जब टीवी पे फिल्में देखने वाली हो, और बाप और माँ बाप और उसकी माँ दोनों बराबर में बच्चे को बीच में लेकर के फिल्में देखे, तो बताओ उसका बच्चा टिकटॉक पे डांस नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? उसका बच्चा इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें अपलोड नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? इसलिए ऐ महान तुरवा वालों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो। हीरो हीरोइन का किरदार दे के जवान मत करना, फिल्मी एक्टरों का किरदार दे के जवान मत करना। जवान करना है तो करबला के हुसैन आजम का किरदार दे के जवान करो, बगदाद के गौसे आजम का किरदार दे के जवान करो, गरीब नवाज का किरदार दे के जवान करो, बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी का किरदार दे के जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। सुभान अल्लाह, सुभान। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने खुदा को राजी करना है। दुनिया तो वैसे भी किसी से राजी नहीं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। हमें अपने रब को राजी करना है, अपने रसूल को राजी करना है। तो बाप नेक, माँ नेक तो औलाद भी परहेजगार। गाजी पाक की जिंदगी को आप देखिए, बाप की शान ये है कि पूरी जिंदगी इस्लाम का परचम बुलंद करते रहे, और माँ की शान ये है कि कभी सजदे कज़ा नहीं हुए, कभी नमाज कज़ा नहीं हुई, तो बेटा अपने वक्त का सैयद सालार मसूद गाजी बन के चला। आज मैं अपने दादा की कब्र को भूल गया, आज मैं अपने दादा की कब्र को भूल गया।